इस वीकेंड में ऑनेस्टली दो सरप्राइजेस थे। पापा को लगा था मैं सैटरडे को घर आऊंगी, बट आई रीच्ड वन डे अर्लियर। और जब हम आईटीसी मुगल आए, उनको लगा हम सिर्फ लंच के लिए आए हैं। लिटिल डिड ही नो हम एक्चुअली यहीं स्टे करने वाले थे। सो कम स्पेंड द वीकेंड विद अस। हाय। ओके, सो पैकिंग से ही शुरू करते हैं। ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता मैं एक रात के लिए इतना सामान कैसे पैक कर लेती हूँ। एवरी सिंगल ट्रिप सेम स्टोरी। मैं सोचती हूँ इस बार लाइट पैकिंग करूँगी, और फिर सूटकेस देख के लगता है कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ। ओके, सो पैकिंग काफ़ी हद तक हो चुकी थी, बस वो लास्ट मिनट वाली पैकिंग बाकी थी जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। मैं रेडी हो गई, फिर याद आया फ़ोन चार्जर तो रखा ही नहीं। फिर ऑब्वियसली रूम का एक लास्ट लुक, लाइट्स ऑफ है ना, एसी ऑफ है ना, डोर लॉक हुआ और फिर हम निकल गए। बाहर निकलते ही इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। इस मौसम में ड्राइव करने का कुछ अलग ही मज़ा था। और फिर निकले हुए थोड़ी देर ही हुई थी। पहला क्वेश्चन ये था, खाना क्या खाएं? और ऑब्वियसली हम बिना खाए थोड़ी ना जा सकते थे, तो बीच में एक फूड स्टॉप तो बनता ही था। थोड़ा खाया, थोड़ा स्ट्रेच किया और फिर घर के लिए निकल गए। और फिर फाइनली घर। पापा को जेन्युइनली लगा था कि मैं नेक्स्ट डे आऊंगी, तो मुझे देख के वो एक्चुअली सरप्राइज हो गए। मिशन सक्सेसफुल। ऑनेस्टली कभी कभी छोटे सरप्राइजेस ही सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं। थोड़ी देर घर पे रिलैक्स किया, फ्रेश हुए और शाम को हम डिनर के लिए बाहर निकल गए। मुझे ऐसी इवनिंग्स बहुत पसंद है। नथिंग फैंसी, बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, गुड फूड, ढेर सारे कॉन्वर्जेशंस और कोई रश नहीं। लाइफ में वैसे भी सब इतने बिजी हो जाते हैं, तो जब हम सब साथ होते हैं वो टाइम ऑटोमेटिकली स्पेशल लगता है। और डिनर इतना अच्छा था ना, फिर जब हम घर आए ये तो ऐसे खुश हुआ जैसे पता नहीं कितने सालों बाद मिल रहे हैं। टाइम था बर्थडे सेलिब्रेशंस का, सो अब सेलिब्रेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो गए। एंड ऑनेस्टली घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने की फीलिंग ही अलग होती है। केक, फोटोज, सब एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, रुको रुको फोटो तो ले लो। और मुझे लगता है बर्थडे से ज़्यादा एक्साइटमेंट बाकी सबको होती है। वैसे अगर आपको लग रहा है कि एक ही केक था, देन नो। इस वीकेंड में इतने केक थे कि एंड तक तो मैं काउंट ही भूल गई। बट बर्थडे पे कैलोरीज तो काउंट नहीं करते। सिंपल सा रूल है, बस वही फॉलो करना था। और अब थी बारी बर्थडे मॉर्निंग की, और ये थी घर वाली मॉर्निंग। आज का तो पूरा दिन ही सरप्राइजेस से भरा हुआ था। मम्मी किचन में चाय बना रही थी, सब स्लोली उठ रहे थे। कोई बात कर रहा था, कोई बस चाय एंजॉय कर रहा था। और सबसे पहले तो ये उठ के रेडी हो जाता है और सबका वेट करता है। ऑनेस्टली आई थिंक ये मोमेंट बहुत अंडररेटेड होते हैं। कभी कभी बस सबके साथ बैठना विदाउट एनी प्लान्स, विदाउट चेकिंग द टाइम इज इनफ। और इस टाइम तक तो पापा को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सरप्राइज नंबर 2 अभी बाकी है। हमने इस वीकेंड पे सब कुछ इतना सीक्रेटली किया ताकि पापा को कुछ पता ना चल जाए।
पापा है भी ज़्यादा स्मार्ट, तो उनसे छुपा छुपा के चीज़ें करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे ही पापा रेडी होने गए, ये बोल के कि हम आज लंच के लिए बाहर जाएंगे, हम लोगों ने जल्दी जल्दी सूटकेसेस अपनी कार में डाले ताकि उनको ना पता चल जाए। और इस सीक्रेट प्लान में सबसे बड़ा रोल था मम्मी का, कि पापा से सब कुछ छुपा के उनका सामान पैक करना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। और फिर हम सब भी रेडी होने चले गए। फिर रेडी होके सबने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट पे खूब सारी चर्चा हुई, पॉलिटिक्स से लेके फाइनेंस तक, मतलब एक ही बार में सब कुछ जो हम डिस्कस कर सकते थे। फिर खूब सारी मस्ती और फिर हम निकल गए। जब हमने सोचा था कि हम आईटीसी मुगल लेके जाएंगे, पापा ने खुद ही बोल दिया कि लंच के लिए आईटीसी मुगल चलते हैं। हमें लगा कहीं पापा को कहीं से पता तो नहीं चल गया। पापा की और हमारी थिंकिंग सेम कैसे है कि हम वहीं जा रहे हैं, और फिर उनको पूरे रास्ते सिर्फ यही लग रहा था कि हम लंच के लिए जा रहे हैं। फिर होटल पहुंचते ही हम सीधा लंच के लिए गए, और ऑनेस्टली सब नॉर्मल एक्ट करने की फुल कोशिश कर रहे थे ताकि सरप्राइज स्पॉइल ना हो जाए। मुझे तो हंसी ही आ रही थी अंदर ही अंदर। मैं और मम्मी छुप छुप के देख के बस हंसे जा रहे थे। फिर आईटीसी मुगल आए हैं तो पेशावरी जाना तो बनता ही है। भैया ने पहले से ही पेशावरी की बुकिंग कर रखी थी लंच के लिए, तो हम लंच के लिए फिर यहाँ आ गए। और लंच करके फाइनली वो मोमेंट आ गया था। हम पापा को तो ये बोल के लेके गए कि हम मोका के पास जा रहे हैं, और हम रूम्स की तरफ चले गए। यहाँ पर आके भी पापा को पता नहीं था कि ये तो हमारा ही रूम है, वो तो चलते चले गए। फिर हमने उनको बुलाया और तब उनको रियलाइज हुआ कि हम लंच करके घर नहीं जा रहे, वी आर एक्चुअली स्टेइंग हियर। और उनका रिएक्शन ऑनेस्टली पूरे वीकेंड का फेवरेट मोमेंट था। इतनी प्लानिंग के बाद सरप्राइज एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया। मम्मी डिजर्व द फुल क्रेडिट फॉर दिस वन। फिर उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, ये भी थोड़ा सो गए, और फिर हम निकल पड़े प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड एवरीवन, आईटीसी मुगल इज ऑनेस्टली सो ब्यूटीफुल। हर तरफ इतनी ग्रीनरी, इतनी पीसफुल वॉकवेज, और आर्किटेक्चर भी इतना प्रिटी है। और ये भी फुल्ली एक्सप्लोर कर रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सिटी के अंदर है। मोका तो अपनी ही दुनिया में था, उसको हर कॉर्नर जो एक्सप्लोर करना था, उसको देख के लग रहा था कि वो ही सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। फिर थोड़ी देर रूम में रिलैक्स किया एंड डिनर के लिए रेडी होने चले गए।
स्टेकेशंस की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि कहीं भी भागना नहीं होता, नो डेडलाइंस, नो रश, बस एंजॉय द मोमेंट। और फिर रूम में एक और केक आ गया। हाँ, एक और केक। एट दिस पॉइंट ऑनेस्टली आई थिंक 3 केक्स तो हो ही चुके थे। फिर हम जल्दी से चले गए रेडी होने के लिए। और फिर 3 केक हो गए थे तो 4th तो बनता ही है। एंड हियर इट वाज द 4th केक। फिर बस हम सब ने डिनर किया। इट वाज सच अ ग्रेट डे फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। सुबह फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट, फिर इतना अच्छा लंच और फिर इतना बेस्ट डिनर एज वेल। अब आई नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और आई एम एक्चुअली ग्लैड कि मैं उठ गई। Morning lights, bird, almost empty pathways. Everything looks so peaceful. कभी कभी बस वॉक करना भी इनफ होता है, तो स्पेशल करने की ज़रूरत ही नहीं होती। प्रॉपर्टी को मॉर्निंग में एक्सप्लोर करना और भी अच्छा लगा। हर जगह इतनी ग्रीनरी थी कि बस वॉक करते रहने का ही मन कर रहा था। और उसके बाद स्विमिंग टाइम। ऑनेस्टली इट वाज सो रिफ्रेशिंग। ब्रेकफास्ट से पहले स्विम करना वाज एक्चुअली द बेस्ट डिसीजन। और वेदर भी इतना अच्छा था कि पानी में तो मज़े ही आ गए। और फिर था मेरा फेवरेट पार्ट, होटल ब्रेकफास्ट। होटल ब्रेकफास्ट बुफे पे जाके सेल्फ कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। पता नहीं कहाँ से दूसरा ही पेट आ जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ बस थोड़ा सा लूँगी, बट हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लेते हुए पूरी प्लेट भर जाती है। एंड अब ब्रेकफास्ट के बाद था वापस पैक करने का टाइम और घर वापस। ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था वीकेंड बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन जब सोचती हूँ ये वीकेंड सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं था, इट वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस, गुड फूड, फैमिली टाइम और बहुत सारी मेमोरीज। और शायद इसीलिए ये वीकेंड याद रह जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग द वीकेंड विद अस।